दोस्तों, अंधेरी रात, सुनसान रास्ते और वीरान रेलवे स्टेशन। चार दोस्तों की मुहिम जो शौक से शुरू हुई मगर खौफ में बदल गई। वो जगह जहां वक्त रुक चुका था और मुर्दा मुसाफिरों की आहें जिंदा थी। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो दोस्ती से शुरू हुआ और दहशत पर ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हारिस की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं हारिस की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानें। मेरा नाम हारिस है। मैं लाहौर में रहता हूँ और कॉलेज के दिनों में मेरे 3 करीबी दोस्त थे, हमज़ा, फरहान और बिलाल। हमारी दोस्ती हर किसी के लिए एक मिसाल थी। हम हर छुट्टी या मौका पर किसी न किसी मुहिम जुई पर निकल जाते थे। कभी किसी पुराने किले की तरफ, कभी किसी जंगल के अंदर और कभी शहर से बाहर सुनसान रास्तों पर। लेकिन एक सफ़र ऐसा था जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब रात के पिछले पहर घड़ी पर निगाह पड़ती है और खामोशी तारी होती है तो मुझे वो लम्हात याद आ जाते हैं। ये कहानी गर्मियों की छुट्टियों की एक रात की है। जून का महीना था और हम चारों दोस्त बिलाल के घर मौजूद थे। गर्मी इतनी शदीद थी कि पसीने से कपड़े तर थे। बिजली भी बार बार आ जा रही थी और बोरियत अपनी इंतहा पर थी। हमज़ा ने हंसते हुए कहा, यार कोई एडवेंचर करते हैं, दिल बहुत घबरा रहा है। फरहान ने फौरन जवाब दिया, चलो चलो रात को शहर के बाहर वो पुराना रेलवे स्टेशन देखने चलते हैं। सुना है वहां रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। मैंने फौरन इनकार कर दिया। पागल हो गए हो क्या? ये सब कहानियां हैं और फिर रात को कौन उस वीरान जगह पर जाएगा? लेकिन बिलाल जिद पर आ गया, बस आज चलना ही है। आखिरकार उनकी जिद के आगे मुझे भी हार मानना पड़ी। हमने इरादा किया कि रात 12 बजे बाइक्स पर निकलेंगे और स्टेशन का जायजा लेंगे। रात के ठीक 11:30 बजे हम घर से निकले। 2 बाइक्स पर बैठकर जब शहर की रोशनियां पीछे छोड़ी तो एक अजीब सा सुनसान माहौल छा गया। हवा में हब्स था लेकिन सड़क पर कोई भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही थी। बस कभी कभार कोई कुत्ता भौंकता और फिर हर तरफ खामोशी छा जाती। मैं बार बार सोच रहा था कि यह गलत फैसला है। दिल किसी अनजानी आहट से कांप रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद हम उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो वाकई बिल्कुल वीरान जगह थी। पुरानी इमारत की दीवारों पर जगह जगह दरारें थी। छत का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर घास उगी हुई थी और जंग आलूद बोर्ड पर मध्यम अल्फाज लिखे थे, रेलवे स्टेशन नंबर 27। हवा का एक झोंका आया तो दरवाजे की जंजीर हिलने लगी और एक खौफनाक आवाज़ गूंजी जैसे कोई कराह रहा हो। फरहान ने कहकहा लगाया, वाह यार, वाकई ये जगह तो फिल्मी है, आज मज़ा आएगा। लेकिन मेरे हाथों की हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। हम चारों प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। बिलाल ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी।
तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। हम सब चौंक गए। मैंने फौरन कहा, यह कैसे मुमकिन है? ये लाइन तो बरसों से बंद है। लेकिन अगले ही लम्हे पटरी हल्की हल्की कपकपाने लगी, जैसे वाकई कोई ट्रेन करीब आ रही हो। हमजा ने घबरा कर कहा, यार ये तो अजीब बात है। लेकिन फरहान ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब हमारा वहम भी हो सकता है। हम आगे बढ़कर स्टेशन की मेन इमारत के अंदर गए। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ मोबाइल की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स के फटे हुए टुकड़े लगे हुए थे। एक कमरे में टूटे हुए बेंच पड़े थे, लेकिन अचानक हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे कोई चल रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वाकई एक साया दीवार पर हरकत कर रहा था, लेकिन वहां कोई भी मौजूद ना था। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने दोस्तों को कहा, वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन बिलाल ने कहा, अभी तो असल मज़ा शुरू हुआ है। हम प्लेटफॉर्म पर वापस आए तो अचानक पूरी जगह पर एक औरत की चीख सुनाई थी। ऐसी चीख जो सीधी कानों से दिल में उतर जाए। हम सबके कदम जम गए। आवाज़ साफ प्लेटफॉर्म के अंदर से आ रही थी। हमजा ने डरते हुए कहा, किसी को कुछ हुआ होगा, हमें चलकर देखना चाहिए। लेकिन मेरा जिस्म लरज रहा था। मैं जानता था कि ये कोई आम आवाज़ नहीं थी। जब हम हिम्मत करके वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं मिला। बस जंग आलूद पटरी पर खून के धब्बे जैसे निशानात थे जो धुंध में गायब हो रहे थे। बिलाल ने जिद की कि स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे को देखना चाहिए। हम चारों अंदर गए। कमरे में बदबू फैली हुई थी। मेज पर एक जंग आलूद लालटेन रखी थी और दीवार पर पुराने रजिस्टर की कुछ बाकियात। फरहान ने रजिस्टर खोला। उस पर आखिरी तहरीर लिखी थी, आखिरी ट्रेन, सब जल गए, कोई नहीं बचा। ये पढ़कर मेरे जिस्म में झुर्री दौड़ गई। हम वहां से निकलने लगे तो अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वहां हम सब फंस गए थे। मैंने घबराकर मोबाइल की रोशनी दीवार पर डाली। वहां इंसानी हाथों के स्याह निशानात थे, जैसे किसी ने खून से दीवार पर बार बार हाथ मारे। फिर अचानक कमरे में लाइट्स खुद ब खुद चल उठी और हमें अपने सामने वही औरत दिखाई दी जिसकी चीख हमने सुनी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और आंखें खाली स्याह घड़ों की माने थी। उसने आहिस्ता से कहा, ये जगह छोड़ दो, वरना तुम भी हमारी तरह। उसकी आवाज अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक पूरा कमरा लरसने लगा। हम चारों स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में खड़े थे। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था और लालटेन की लरसती रोशनी में वो औरत सामने खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। बिलाल ने हिम्मत करके पूछा, हमें जाने दो। औरत ने एक कड़कदार कहकहा लगाया और कहा, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जा पाते। उसके साथ ही कमरे की दीवारें लरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो खुल गया और हम सब कमरे से बाहर भागे। लेकिन बाहर का मंजर अभी भी भयानक था। पूरे प्लेटफॉर्म पर धुंध फैल गई थी और उसके बीच में एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। वही ट्रेन जिसका जिक्र रजिस्टर में था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। फरहान ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये लाइन तो बंद है। अचानक हमें लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो हमें। हम सब ट्रेन के एक डब्बे में जा गिरे। अंदर का मंजर ऐसा था जैसे जहन्नुम का दरवाजा खुल गया हो। सीटों पर उनकी आंखों के सुराखों से धुआं निकल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए वो सब हमारी तरफ मुड़ गए। एक ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें भी चलना होगा। मेरी टांगें जवाब देने लगी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो अब बंद हो चुका था।
اچانک حمزہ زور سے چیخا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کسی نادیدہ قوت نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کھینچتا جا رہا تھا لیکن لمحوں میں اس کا جسم ڈبے کے سیٹوں کے بیچ غائب ہو گیا۔ حمزہ! ہم تینوں چیخے لیکن صرف اس کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی، بچاؤ! پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگا لیکن سب بے سود۔ اسی لمحے وہی عورت دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اب وہ اور زیادہ ہولناک لگ رہی تھی۔ اس کے بال جل کر راکھ ہو گئے تھے اور چہرے کی کھال لٹک رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ ٹرین ان سب کی ہے جو حادثے میں مارے گئے۔ اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ چیخی، تم نے ہماری نیند توڑی ہے۔ یہ جگہ ہماری ہے۔ جو بھی یہاں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ اچانک فرحان کے قدم خود بخود ہلنے لگے۔ وہ ہمارے سامنے ڈبے کے بیچ کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک خالی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی۔ میں اور بلال دونوں زمین پر گر گئے۔ ہم بے بسی سے رو رہے تھے۔ اب ہم دونوں ہی بچے تھے۔ بلال نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، ڈبے کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جلی ہوئی لاشیں پیچھے ہٹنے لگیں اور وہ عورت خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رک جاؤ ورنہ… لیکن بلال نے پڑھائی جاری رکھی۔ اچانک ڈبے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور ہم تینوں ٹرین سے کود کر باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھا تو ٹرین غائب تھی۔ پلیٹ فارم بالکل سنسان تھا لیکن زمین پر حمزہ اور فرحان بے ہوش پڑے تھے۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بائک کی طرف بھاگے۔ جب ہم اسٹیشن سے نکلے تو ایسا لگا جیسے ہوا میں بوجھ ہلکا ہو گیا۔ جب ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو ایسا لگا جیسے ہوا میں بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، لیکن راستہ ابھی بھی سنسان تھا۔ بلال مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا لیکن انہوں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، حادثہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے اخبار میں پرانے ریکارڈ نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ واقعی کئی سال پہلے اس اسٹیشن پر ایک ٹرین کو آگ لگ گئی تھی۔ 100 سے زیادہ مسافر جل کر مر گئے تھے اور تب سے وہ اسٹیشن بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اصل خوفناک بات یہ تھی کہ حادثے کی رپورٹ میں ایک جملہ درج تھا، اس دن ٹرین کے ڈرائیور اور 2 مسافر کبھی نہیں ملے، ان کی لاشیں آج تک نہیں ملی۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔